गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आज हम लोग बोला गया था कि प्रतिदिन वीवीआई क्वेश्चन लेकर मैं आऊँगा, तो आज हम लोग 4 टॉपिक पढ़ूँगा, जिसमें प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर आपका पूछा जाता है। अगर जिस एग्ज़ाम में जीके जीएस हो तो इतना ही टॉपिक से 3 या 4 मार्क्स आप लोगों का कंफर्म आता ही है। तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो विभिन्न देशों के सांसद, दूसरा जो टॉपिक है विभिन्न देशों के पशु पक्षी, तीसरा जो टॉपिक है जो हमारे भारत प्रत्येक राज्यों यानी महत्वपूर्ण राज्यों के लोक कला, और जो 4th टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो हम लोग इसको पढ़ाने से पहले आपको करना क्या है, YouTube पे जाना है, YouTube पे लिखना है वीवीआई क्वेश्चन बाय पंकज यादव, और जब हमारा चैनल ऑफिशियल चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और इस वीडियो के जितना से जितना हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके लिए तो ज़्यादा समय को नहीं लूँगा, इसलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि सबसे पहला टॉपिक जो है आपका है विभिन्न देशों के संसद। विभिन्न देशों के संसद यानी हमारे दुनिया में तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन इस चैनल का ही नाम है वीवीआई क्वेश्चन, यानी प्रत्येक देशों के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, पढ़ना उतना ही है जितना एग्ज़ाम में पूछता है। तो एग्ज़ाम के व्यू से में हम लोग सिर्फ 15 ही देश के संसद के बारे में जानेंगे, इतना ही काफ़ी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, सबसे पहला अपना देश भारत। भारत में संसद को क्या कहा जाता है? संसद मीन्स होता है पार्लियामेंट, इंग्लिश उसका है पार्लियामेंट। तो प्रत्येक देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है संसद को। तो भारत में तो हम लोग जानते हैं कि संसद ही कहा जाता है। भारत में क्या कहा जाता है? बोलिए, भारत में संसद कहा जाता है, तो संसद कहा जाता है। और नेक्स्ट जो है कनाडा। कनाडा में क्या कहा जाता है? कोई जानते हैं? नहीं, आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो याद कीजिएगा सुबह। तो देखिए, कनाडा में संसद को हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, इसका ही हिंदी होता है संसद। यूएसए का कोई बता सकते हैं? देख कर नहीं बताना है, अपने मन से बताना है। तो देखिए, यूएसए का होता है कांग्रेस कहता है। यूएसए में संसद को क्या बोला जाता है? कांग्रेस बोला जाता है। नेक्स्ट जो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में संसद को क्या बोला जाता है? नहीं जानते? तो देखिए, बांग्लादेश में संसद को बोला जाता है जातीय संसद। नेक्स्ट जो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में अगर पूछे संसद को क्या बोला जाता है, तो पाकिस्तान में क्या बोला जाता है? कोई बता सकते हैं? इतना में से नहीं मालूम है तो देखिए, याद कीजिएगा। प्रत्येक दिन अगर आप लोग 1 या 2 को भी याद कीजिएगा तो बहुत याद हो जाएगा। तो देखिए, बांग्लादेश। बांग्लादेश में जातीय संसद के नाम से जानते हैं हम संसद को, ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान के संसद को तो आप लोग जानते ही होंगे, वो भी नहीं जानते हैं तो ठीक है। पाकिस्तान के संसद को कहा जाता है नेशनल असेंबली, ओके, नेशनल असेंबली कहा जाता है पाकिस्तान के संसद को। फ्रांस के भी नेशनल असेंबली कहा जाता है। अफगानिस्तान के जानते हैं? नहीं जानते हैं? अफगानिस्तान के शोरा कहा जाता है, शोरा। ऑस्ट्रेलिया के जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। जापान को डायट। तो देखिए, इसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब याद करने वाला चीज़ है। इसमें क्या समझोगे? मैथ है, रीजनिंग है ना, मैथ है, कुछ समझने वाला तो है नहीं, रटना है सिर्फ। रूस का ड्यूमा, स्पेन का कोटेश, ईरान का मजलिस, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, किसको? संसद को कहा जाता है। स्वीडन का बोलिए, स्वीडन का रिक्सडॉग। स्वीडन का क्या बोला जाता है? रिक्सडॉग। नेक्स्ट है पोलैंड। पोलैंड का सोजिम। पोलैंड का सोजिम। देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो तो उतना अच्छा नहीं हो पा रही होगी, आपको पढ़ने में भी कठिनाई हो रही होगी, लेकिन जल्द से जल्द हम अपने इस कम्युनिकेशन को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस मंथ तो नहीं, अगला मंथ में कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छा सेवा दूँ।
अब देखिए संसद का तो हो गया। अब देखिए विभिन्न देशों के राष्ट्रीय पक्षी या पशु। बहुत सारे देश को तो पढ़ना ही है, लेकिन सिर्फ आप 6 देश को पढ़ लीजिए एग्जाम के व्यू से। चैनल का नाम ही है VVI क्वेश्चन, यानी पढ़ना उतना ही है जितना आता है, एग्जाम में आता है, फालतू चीज़ नहीं पढ़ाया जाएगा इसमें। इसलिए VVI क्वेश्चन में है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, जानते हैं ना बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। देख के नहीं बोलिए, देख कर नहीं बोलना, आता है तो बोलिएगा, नहीं आता है चुप रहिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया के कंगारू। न्यूजीलैंड का कीवी, कीवी एक पक्षी होता है। जापान का आइबिस, जापान का होता है आइबिस, ओके। यूनाइटेड किंगडम का होता है रॉबिन रेडब्रेस्ट। रॉबिन, हंसिए नहीं, बात नहीं कीजिए, रॉबिन रेडब्रेस्ट। कनाडा का गंजा ईगल। देखिए कनाडा का जो है पक्षी है एक गंजा ईगल, वही होता है वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी। भारत की प्रमुख लोक कला। देखिए ये भी VVI है। लोक कला सबका नहीं, सिर्फ 7 क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, आपको लगभग इसी में से आ जाएगा, ठीक है। हाँ नवोदय के लिए भी है, नवोदय, सैनिक, एयरफोर्स, सब में इस काम करता है, विविध में आता है। इस टॉपिक को विविध में हम लोग कहते हैं। हाँ लूसेंट में भी है, मतलब जीके का बेसिक है सब। तो देखिए रंगोली कहाँ का है? महाराष्ट्र का। बिहार में होता है ना गोदना, गोदना गोदवाता है ना, सब देखे होंगे। तो ये गोदना जो है ना बिहार का है। मेहंदी, मेहंदी जो लगाती है महिलाएं वो क्या का है? राजस्थान का। मुख्य मेन जो है राजस्थान का है, लेकिन लगाने का तो बिहार के भी लगाते हैं, सभी जगह पॉपुलर है। अहपन होता है एक बिहार में एक अहपन होता है। साथिया गुजरात, साथिया कहाँ का है? गुजरात का है, ये इसलिए याद कीजिएगा आप लोग। चौक पूर्णा, चौक पूर्णा कहाँ का है? यूपी में जाइएगा तो चौक पूर्णा होता है, एक लोक कला है उस लोगों का। मांडना जो है वो राजस्थान का है। देखिए बात नहीं कीजिएगा, बहुत सारे चीज़ें समझ में आएगी। बोल तो रहे हैं कि इस 4 टॉपिक से कम तो 4 मार्क्स तो आपका हर एग्ज़ाम में, लगभग इस एग्ज़ाम में नहीं तो उस एग्ज़ाम में आता ही है, इसलिए बातचीत नहीं कीजिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अब कुछ सीमा है जो बहुत ही VVI है। 8 सीमा, इसको अगर 8 को आप याद करते हैं तो प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही है। तो सबसे पहले मैक-मोहन रेखा। तो मैक-मोहन रेखा आपको पूछेगा तो भारत और चीन के बीच में मैक-मोहन रेखा है, ठीक है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच पूछेगा तो रेड क्लिफ, और भारत और चीन के बीच पूछेगा तो मैक-मोहन। एक डुरंड रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बांटता है, बांटने का काम करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। हिंडनबर्ग रेखा है, जर्मन एवं पोलैंड को बांटता है। देखिए VVI इसमें भी है। 38वीं समानांतर रेखा बोलेगा तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। देखिए बात नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए। 38वीं समानांतर रेखा बोलेगा तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। अगर 49वीं बोलेगा तो USA और कनाडा। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि 38वीं बोलेगा तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, और 49वीं बोलेगा तो USA एवं कनाडा। नेक्स्ट है मेन रहीम रेखा। मेन रहीम रेखा जो है रूस एवं फिनलैंड, रूस और फिनलैंड। देखिए मैग्नॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस। मैग्नॉट रेखा क्या है? कहाँ बांटता है? जर्मनी और फ्रांस। तो देखिए हम लोग तो सिर्फ ये सब याद कर लिए हैं, क्योंकि याद करने वाला चीज़ें हैं, इसमें समझना नहीं है, मैथ रीजनिंग तो है नहीं। इसलिए VVI क्वेश्चन चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि प्रत्येक एग्ज़ाम में आपका 10 से 12 मार्क्स, एकदम फुल्ली 12 मार्क्स, सिर्फ 1 महीना का वीडियो ही देख लेते हैं तो आपका 10 से 12 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। वो चाहे नवोदय विद्यालय हो, सैनिक हो, एयरफोर्स हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीके रहना चाहिए, ठीक है। विदाउट जीके कहाँ से आएगा? अब जीके है ही नहीं तो ये कहाँ से देगा, है ना बात। तो देखिए, तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि याद तो भी करना है, सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होता। देखिए बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि
5 को पढ़िए, लेकिन कंठस्थ याद कीजिए एकदम, जब पूछे ये नहीं कि 20 पेज पढ़ लिए याद हो ही नहीं रहा। तो ऐसा पढ़ाई तो पढ़ना ही है हम लोगों को 5 ही याद करना है, लेकिन फुल्ली याद करना है। तो देखिए 8 इतना जो है ना कितना हो गया, 15 6 21 7 28 8 36 जी के आज सिर्फ आप याद कीजिए। कल टेस्ट लूँगा, अगर 36 में आपका 30 स्कोर आ जाता है तो आपको प्राइज़ भी दिया जाएगा, बेस्ट अवार्ड भी दिया जाएगा कोचिंग की तरफ से। तो इसलिए हम इतना ही पे बंद करते हैं। सिर्फ आप लोग फोकस कीजिए जीके पे। जीके अगर फोकस हो जाएगा, जीके 25 में अगर आप 20-22 मार देते हैं तो आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाती है। इसलिए अब कल मिलेंगे। जाते वक्त एक बार और बोल रहे हैं आपसे कि जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए VVI क्वेश्चन बाय पंकज यादव। यूट्यूब पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।